जब एक इंसान को सिम्टम्स रेगुलरली नज़र आते हैं तो डायग्नोसिस का रोल यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली लंग कैंसर को लेकर, बिकॉज लंग्स आर अ क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड अगर लंग्स काम करना बंद कर दें तो ओवरऑल हेल्थ भी हमारी स्पॉइल हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें डायग्नोसिस की एंड स्पेशली लोग उस पर कैसे रिएक्ट करें, उस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, सिम्टम्स जो मैं बता रहा था आपको पहले भी, सिम्टम्स जो है जो ऑर्गन अफेक्ट होती है इसके हिसाब से सिम्टम्स होती है। अभी हम पेपरे की बात कर रहे हैं तो सिम्टम्स कॉमनली जो है खांसी होती है, बलगम निकलती है, साथ में थोड़ा बहुत खून निकल सकता है और छाती में दर्द होती है। ये अगर आपको नॉर्मल जुकाम हुआ यही सिम्टम्स है, बट आप कब डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जैसे आपको अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा या 1 महीने से ज़्यादा ये सिम्टम्स पर्सिस्टेंट है, आप ट्रीटमेंट लिया फिर भी कम नहीं हो रहे आपको ये सिम्टम्स, तो आप बिल्कुल और एवेल्युएट करना चाहिए। ये टीबी भी हो सकता है, कोई और बिनाइन कारण भी हो सकता है, बट 4 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी सिम्टम आपको कम नहीं हो रहा है, बिल्कुल आप बहुत कॉशियस रहना है, जागरूक रहना है। फिर आपको एवेल्युएट फर्दर एटलीस्ट सीटी वगैरह और जो भी आपको आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करेंगे वो बिल्कुल करवाना है। तो ये कराना जल्दी क्यों है, इतना 1 महीने में ही आपको रेस्पॉन्ड क्यों होनी है? देखिए, कैंसर जो है आप जितना अर्ली स्टेज में डायग्नोस करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अर्ली स्टेज में डायग्नोस करेंगे तो पूरा कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं हम, सर्जरी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, सब कुछ करके पूरा कैंसर को हम मतलब सत्याविनाश कर सकते हैं, पूरा ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको स्टेज 4 में पहुंच गया है कैंसर, फिर तो क्यूर करने की जो चांसेस है बहुत कम होती है, तो जितना जल्दी पकड़ पाएंगे उतना अच्छा है।